कि तू दाता तू दाता तेरा दास बना मैं, तेरा दास बना मैं। हर दम चरना दे पास रहा मैं, हर दम चरना दे पास रहा मैं। तू दाता तू दासा तेरा दास हुआ मैं, तेरा दास हुआ मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। दर दा दुलारा हुआ अखियां दा तारा हुआ, दर दा दुलारा हुआ अखियां दा तारा हुआ। तू ज्योति तू ज्योति ते प्रकाश हुआ मैं, ते प्रकाश हुआ मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। तू दाता तू दाता तेरा दास हुआ मैं, तेरा दास हुआ मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। सामने दरबार होवे तेरा ही दीदार होवे, सामने दरबार होवे तेरा ही दीदार होवे। तेरे हुंदिया तेरे हुंदिया ना उदास हुआ मैं, ना उदास हुआ मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। तू दाता तू दाता तेरा दास हुआ मैं, तेरा दास हुआ मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। रंगा दी फुहार होवे पानी ठंडा ठार होवे, रंगा दी फुहार होवे पानी ठंडा ठार होवे। चरण होण तेरे चरण होण तेरे ते परात होवा मैं, ते परात होवा मैं। हर दम चरना दे पास हुआ मैं, हर दम चरना दे पास हुआ मैं। तू दाता
दाता तेरा दास होवा मैं, तेरा दास होवा मैं। हर दम चरणा दे पास होवा मैं, हर दम चरणा दे पास होवा मैं। तू मेरे वाले होवे, मेरी तेरे नाल गले होवे। तू मेरे वाले होवे, मेरी तेरे नाल गले होवे। किसे गल तो, किसे गल तो ना निराश होवा मैं, ना निराश होवा मैं। हर दम चरणा दे पास होवा मैं, हर दम चरणा दे पास होवा मैं। तू दाता, तू दाता तेरा दास होवा मैं, तेरा दास होवा मैं। हर दम चरणा दे पास होवा मैं, हर दम चरणा दे पास होवा मैं। हर दम चरणा दे पास होवा मैं। आगे धमो मंगलमुखिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमं सन्ते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम तिन्नानं कार्यानं शासनीय प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी के समक्ष मेरी भावना
की भावधारा प्रवाहित है। इस पर हम सभी चर्चा कर रहे हैं। तो हम मेरी भावना में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। पुरानी लय है और यहाँ पर सभी को आती होगी, तो हो सके तो साथ में गुनगुनाइएगा। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है, कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का एक पल का हंसना है, एक पल का रोना है। इस हंसने रोने में क्यों जीवन खोना है। एक पल का हंसना है, एक पल का रोना है। इस हंसने रोने में क्यों जीवन खोना है। हंसने और रोने की यह रीत पुरानी है। हंसने और रोने की यह रीत जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का ये सुख भी अपना है, यह दुख भी अपना है। अपनी ही किस्मत का यह सारा सपना है। यह सुख भी अपना है, यह दुख भी अपना है। अपनी ही किस्मत का ये सारा सपना है। सपनों के नज़ारे भी ये सारे ही फानी है। सपनों के नज़ारे भी ये सारे ही है।
जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का, दुख भी अगर आना है, आकर चले जाना है। सुख का यह बादल भी छाकर ढल जाना है। दुख भी अगर आना है, आकर चले जाना है। सुख का यह बादल भी छाकर छट जाना है। धूप छाव की यह दुनिया बस आनी जानी है। धूप छाव की यह दुनिया बस आनी जानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। सुख दुख की कहानी है। कभी खुशियों का मेला है, कभी आँखों में पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी। ये जो गीत है, जिसके लिए गाया गया है वो व्यक्ति बड़ा दुखी है ना। जिसके लिए भी गाया गया है वो हम जैसे लोगों के लिए ही गाया गया है, और हमें समझा रहे हैं कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, सुख दुख की कहानी है। क्योंकि हम टूट चुके हैं, दुखों में टूटना ही होता है, या कोई जुड़ता है दुख में। और तो कोई कोई बुद्ध पुरुष होते हैं जो क्या हो जाते हैं, जाग जाते हैं। दुख एक अग्नि है, या तो जला देगी या तो जगा देगी। समझे? दुख अग्नि है, या तो जला देगी या तो जगा देगी। आप मकान में सोए हुए हो, उस वक्त यदि आग लग जाए मकान में, अगर आप लेटे रहे, आप सोचते रहे कि कोई बात नहीं, अभी इसको जलने में बहुत टाइम, बहुत समय लगेगा, तब तक तुम्हें एक झपकी और मार लो, कोई बात नहीं, ठंड है थोड़ी सी, थोड़ी गर्मी का क्या कर लें, एहसास कर लें। ठंड वैसे बहुत हो रही है, तो आदमी क्या रहेगा, सोचेगा एक झपकी और ले लेते। अगर वो उस बहाने रहे तो भैया वो देरी नहीं लगाएगा वो आग वहाँ तक आने में।
वो उसको जला करके रख देगी। लेकिन कोई अगर बुद्ध पुरुष होगा जो जान गया कि ये अग्नि मुझे क्या कर देगी, जला देगी, तो वो तुरंत उठ करके क्या करेगा, बाहर की ओर निकल जाएगा। और हम हैं वैसे ही लोग जिनके घर में आग तो लगी है लेकिन सोच रहे हैं कि एक झपकी और ले लें। प्रभु के घर में भी आग लगी थी, लेकिन परमात्मा निकल गए। उनको बेचैनी हुई कि यार ये गर्माहट आ कहाँ से रही है, ऐसा क्या जल रहा है मेरा, ऐसा क्या खो रहा है मेरा। वो जो चीज खोने वाली थी परमात्मा ने उसे पाया है, उसे उन्होंने जलाया नहीं है, उसे उन्होंने जगाया है। और हम हैं कि जलाए जा रहे हैं, हम हैं कि हम दूर होए चले जा रहे हैं। बुद्ध के जीवन में भी एक तड़प पैदा हुई, अंदर दुख पैदा हुआ और उस दुख के कारण ही वो जागे हैं। ध्यान रखना, अगर उन्होंने दुखी व्यक्ति को ना देखा होता तो वो तो दुख नाम की कोई चीज जानते ही नहीं थे। उदासीन तो रहते थे संसार के प्रति, लेकिन कभी संसार देखा नहीं था। राजमहल के अंदर कैद हैं और राजमहल से बाहर उनको जाने नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता जाने? क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जिस दिन ये दुख देख लेगा उस दिन ये क्या हो जाएगा, सब कुछ छोड़ देगा और चला जाएगा। और ऐसा हुआ भी, बड़े हुए, उदासीन तो थे। पिता सोचने लगा यार ऐसी क्या बात है, तो पिता ने कहा कि बोलो। बोला कि मुझे बाहर की ओर जाना है, मैं अंदर घुट रहा हूँ। तो राजा ने यह बात सुनी तो कहा कि ये तो असंभव है, मुश्किल है, मैं तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा। तो बोले कि फिर आनंद का कोई कारण भी, आनंद का कोई कारण भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ। तो राजा ने एक कमेटी बिठाई, अपनी सभा बुलाई और उसके बाद वहाँ पे एक मीटिंग की। कहा कि सिद्धार्थ को बाहर क्या करना है, राजमहल के बाहर जाना है, नगरी घूमनी है। तो नगरी को क्या कर दो, नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो। और एक बात और, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बाहर की ओर ना घूमे, कोई रोगी व्यक्ति बाहर ना खड़ा हो। कोई दुखी, कोई रोता हुआ, कोई चिल्लाता हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुख, शोक, भय, ऐसे वातावरण से क्या कर दो नगरी को, ताकि उसको लगे ना कि यहाँ पे दुख है, ताकि उसको लगे ना कि यहाँ पे शोक है, उसको लगे ना कि यहाँ पे कोई बीमार है। यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि अगर कोई मर गया है तो बाद में क्या कर लेना, बाद में जला देना, लेकिन अभी जब राजकुमार बाहर निकलेंगे तब किसी भी प्रकार का ऐसा कारण ना बने। तो अब ये बात पूरी नगरी में फैला दी गई है। प्रथम बार राजकुमार को देखने के लिए क्या हुए हैं, सारे नागरिक उत्सुक हैं, सोच रहे हैं कि आज प्रथम बार हम राजकुमार को क्या करेंगे, देखेंगे। तो राजकुमार का रथ क्या हो चुका है जी, निकल चुका है और नगरी के बीचों बीच पहुंच चुका है। वो देख रहे हैं सारे जवान, बुढ़ापा तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कोई रो नहीं रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, कोई कुछ अपने दुखड़े सुना नहीं रहा है, सारे खुश हैं।
और उसी वक्त बीच में एक बुजुर्ग महिला आ जाती है। उस बुजुर्ग महिला को देखते क्या है कि वो क्या है, कुबड़ी है, झुकी हुई है और कहना चाहती है कि मुझे राजकुमार को देखना है, उनसे मिलना है। लेकिन सैनिकों ने देख लिया था, उन्होंने देख लिया, लोगों ने देख लिया और राजा की बात याद आ गई कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात जब याद आई तो सब उसको छुपाने लगे और राजकुमार की नज़र कहाँ पड़ गई? वहीं पड़ गई। बोले कि उसको क्यों छुपा रहे हो, क्यों उसको दूर कर रहे हो? जैसे तुम मिलने आए हो वैसे वो भी मिलने आई है। तब प्रथम बार उन्होंने वृद्धावस्था देखी थी और उसके बाद उनकी उत्सुकता और जगी। वो वापस रथ मोड़ करके ले चले, कहाँ पे? राजमहल की ओर। और उसके बाद बोला कि इस बार मैं राजकुमार बन के नहीं जाऊंगा, इस बार भेष बदल करके जाऊंगा। और वो गए हैं, उन्होंने सब चीज़ें देखी हैं जो चीज़ें उस समय उनको देखने को नहीं मिली। वृद्धावस्था देखी उन्होंने दुख देखा, मरते हुए लोगों को देखा, कहा कि यही जीवन है। क्या ये जीवन है जिसमें दुख है, शोक है, दर्द है, मृत्यु है, मरण है, जन्म है? फिर वो तड़प जग गई। वो दुख जैसे ही मन में आया है कि क्या मैं भी ऐसे ही बुजुर्ग होऊंगा, क्या मैं भी इनकी तरह बीमार होऊंगा, क्या मैं भी इनकी तरह ही मरूंगा? फिर उस खोज में वो निकल पड़े कि किसी ना किसी तरीके से मुझे अपना बोध मिल सके, अपना ज्ञान मुझे प्राप्त हो सके। तो उन्होंने उस दुख के कारण से जागरण पाया है। तो हमारे जीवन में भी दुख है, बस फर्क इतना है कि हम जागते नहीं हैं, हम सोए रहते हैं। और वो जो अग्नि है ना, दुख की अग्नि हमें जलाए देती है। बस उसको दिशा देने की जरूरत है। दिशा ये कि आपको अपने अस्तित्व का क्या होना चाहिए? बोध होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अमूल्य चीज जलने वाली है, आपको उसका भान होना चाहिए। और यदि आपको इस चीज़ का भान नहीं है तो अग्नि में चाहे कुछ भी जल रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आपको अपने अस्तित्व का बोध नहीं है, आपको अपने आनंद का पता नहीं है, तभी तो आप दुख के कारण जलते रहते। तभी तो कहते हो कि हम दुखी हैं, लेकिन तुमसे ज़्यादा कोई सुखी भी नहीं है। बस दुख के कारण हमने खुद बना लिए हैं। तो मेरी भावना उस सुख की अनुभूति कराने का नाम है कि आपको अपने आनंद का पता चल जाए, आपको अपने दुख का पता चल जाए कि किस दुख के कारण से आप दुखी हो। जो चीज़ आपको दुख दिखाई दे रही है वो दुख भी जरूरी नहीं है कि वो दुख हो, सुख का कारण भी हो सकती है। जैसे आप के शरीर में कोई खराबी हो जाए, अब आपके उस शरीर के अंग को काटा जाए या ऑपरेशन किया जाए, दुख तो है, बिल्कुल दुख है, लेकिन वो दुख फिर बाद में सुख का कारण भी बनती है। वैसे ही कई बार हमें लगता है कि ये चीज़ दुख है, लेकिन कई बार वो दुख का कारण नहीं बनती, कई बार सुख का कारण बनती है। धर्म का मार्ग दुख का कारण बनता है हमारे लिए प्रथम बार में, लेकिन सुख का कारण भी तो है। सुख क्या है अंत में? पहले तो दुख उठाना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, अपनी सारी इच्छाएं, अपनी मान्यताएं, अपनी धारणाएं सब छोड़नी पड़ती हैं, निर्विचार होना पड़ता है, और ये अहंकार छोड़ना पड़ता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। जब ये छोड़ते हैं तब जाकर के हमें
वो आनंद, वो सुख मिलता है। लेकिन ये दुख तो झेलना पड़ेगा, छोड़ने का दुख तो झेलना पड़ेगा। जब तक आप छोटी चीज़ नहीं छोड़ोगे तब तक बड़ी चीज़ मिल ही नहीं सकती है। अगर आप सोचो कि मैं 1 रुपये में संतुष्ट हूँ, तो क्या आप 2 रुपये को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। लेकिन आप 1 रुपये में ही फंसे पड़े हो तो 2 रुपये कहाँ से पाओगे? आप संसार में अटके पड़े हो तो मोक्ष कहाँ से मिलेगा? पहला तो हमारा संसार ही है जिसमें हम संतुष्ट होकर बैठे पड़े, और दूसरे नंबर पे मोक्ष आता है जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये जीवन जो है अंत में आप सोचो कि हमें जीवन मिला क्यों है? इसको कहीं ना कहीं ये जो अशांत जीवन है इसको शांत करने का मार्ग महापुरुषों ने दिया है कि कैसे तुम शांत कर सकते हो इस जीवन को। तो मेरी भावना एक बार 8वें पद को दोहरा लेते हैं। होकर सुख में मन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़ तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी ना घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से ना भय खावे। कल आपने इन 2 बातों पे, इन 2 लाइनों पे चर्चा सुनी थी कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए, हम इसमें क्या रहे? सम रहे। सम दुख सुखम धीरम, कृष्ण का सूत्र है कि वही धीर पुरुष है जो सुख दुख में सम है। फिर पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से न भय खावे। तो भय कहीं बाहर नहीं है, भय कहाँ है? हमारे भीतर है। तो महापुरुष कहते हैं कि जो भीतर से अडोल हो गया है, जो भीतर से अकंप हो गया है, उसके लिए बाहर की परिस्थितियाँ केवल खेल हैं और कुछ नहीं है। जैसे खेल चल रहा हो, है ना, आप किसी पक्ष में बोल नहीं रहे हो, आपके लिए तो बस कोई भी जीते, हमें क्या फर्क पड़ता है, बस आप खेल देख रहे हो। वैसे ही महापुरुष कहते हैं कि जो अंदर से भय मुक्त है उसके लिए बाहर की स्थितियाँ कोई भय का कारण नहीं बनती। कोई भय उसको सता नहीं सकता, किसी भी प्रकार का भय, चाहे लालच का हो, चाहे बोलो चाहे मृत्यु का हो, उसको डामाडोल नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो अष्टम पद है ये 7वें पद से जुड़ता है, क्योंकि 7वें पद में कहा गया भय और प्रलोभन आएंगे ही आएंगे, है ना। हमारे को दुनिया भय भी दिखाएगी, प्रलोभन भी देगी, लेकिन इस 8वें पद में क्या कहा गया है कि चाहे दुनिया तुम्हें सुख देने का क्या कहे, प्रलोभन दे, चाहे तुम्हें दुख देने का भय दिखाए, किसी भी परिस्थिति में तुम क्या मत होना, डामाडोल मत होना, अकंप रहना, हिलना मत, झुकना मत। अगर तुम झुक गए दुनिया के इन्हीं चीज़ों में, तो फिर तुम उनके क्या हो जाओगे,
तुम उनके दास हो जाओगे। तुम तो क्या हो, तुम बादशाह हो, तुम मालिक हो, तुम स्वयं के क्या हो, तुम स्वयं के सम्राट हो, और सम्राट कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। तो तुम दास ना बनो, इसलिए महापुरुषों ने हमें ये संदेश दिया है कि तुम अंदर से भयमुक्त रहो। और देखिए, बुद्ध कहते हैं भय तब तक है जब तक मैं है, और जहाँ मैं विलीन हो गया वहीं पे भय क्या हो जाता है, भय खत्म है। वहाँ पे जहाँ पे भी व्यक्ति को अहंकार है कि मैं ही हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, लेकिन उसको एक भय सताता रहता है। क्या सताता रहता है कि मेरे से बड़ा कोई पैदा ना हो जाए, मेरे से आगे कोई निकल ना जाए। ये जो मैं है ना, अहंकारी व्यक्ति भय से ग्रसित होता है, और जो अहंकार से शून्य है वो क्या है, वो निर्भय है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है। क्योंकि अहंकारी को अपना सम्मान नीचा गिरता हुआ दिखता है कि अगर कोई बड़ा खड़ा हो गया तो मेरा अहंकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, मेरा सम्मान गिर जाएगा। और जिसको सम्मान की चिंता है वो व्यक्ति भय से ग्रसित है। लेकिन देखिए, आप परमात्मा के जीवन को उठाइए, वो किसी भी प्रकार से, उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है, वो भय मुक्त है। क्यों है? क्योंकि वो अहंकार शून्य है। उनको किसी भी प्रकार का सम्मान की चाहना नहीं है, किसी भी प्रकार के अपमान की भी चाहना नहीं है। जिसने सम्मान चाहा ही नहीं, उस व्यक्ति का अपमान करोगे कैसे? जो व्यक्ति पहले ही हारा हुआ है, जो व्यक्ति हारने को तैयार बैठा है, तुम उसको हराओगे क्या? हाँ, लेकिन तुम उनको हरा सकते हो जो हारना नहीं चाहते। लेकिन जो पहले ही हारे बैठे हैं उनको क्या हराओगे तुम? जो पहले ही सम्मान को छोड़े बैठे हैं उनका क्या अपमान करोगे तुम? जो पहले ही सुख को छोड़े बैठे हैं उनको क्या दुखी कर पाओगे तुम? जो दुख को भी छोड़ दिए, जिन्होंने सुख को भी छोड़ दिया, उनको ना ही तुम सुखी कर सकते हो, ना ही तुम दुखी कर सकते हो। वो तो शून्यवत क्या है, स्थित है, सम है, समता में स्थित है। और उपनिषद की भी वाणी है कि जहाँ द्वैत है वहाँ पे भय है। द्वैत का मतलब समझते हो? जहाँ पे दूसरापन है, जहाँ पे दूसरापन है वहाँ पे भय है। और जहाँ पे एदे आया भगवान का सूत्र, वहाँ पे भय नहीं है। और शास्त्र का वचन बताया था ना मैंने आपको एक बार, एक पश्चिमी दार्शनिक है शास्त्र, उसका एक वचन है, वो कहता है कि वो जो दूसरा है वो नरक है। और ये बात सही भी है लेकिन अधूरी है। परमात्मा कह रहे हैं कि दूसरा तो नरक है ही है, लेकिन वो दूसरा जो तुमने मान रखा है वो क्या है, वो नरक है। हमें क्या करना है, उस दूसरे को मिटाना है। और जब दूसरे को तुम मिटा दोगे तो वो नरक भी समाप्त हो गया। क्योंकि फिर तुम कोई हिंसा कर नहीं सकते, फिर तुम किसी की निंदा कर नहीं सकते, फिर तुम किसी का अपमान नहीं कर सकते हो। क्योंकि तुम्हें अब पता है कि जो आत्मा मेरी है वैसी ही आत्मा सामने वाले की है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वही चीज़ ये भी चाहता है। सुख मैं भी चाहता हूँ, सुख ये भी चाहता है। अपमान से मैं भी बचता हूँ, अपमान से ये भी बचता है। अगर आपको अपना बोध है, जहाँ पे आपको अपना बोध हो गया वहीं पे भय क्या हो गया है, भय छूट चुका है। जब तक दूसरा रहेगा व्यक्ति, वहाँ पे क्या रहेगा जी, वहाँ पे भय रहेगा ही रहेगा।
आदमी डरेगा कि ये व्यक्ति मुझे क्या कर सकता है, मार सकता है। लेकिन जो कहेगा कि नहीं, जैसी आत्मा मेरी है, जो मैं चाहता हूँ वैसा ही ये भी चाहता है, वहाँ पे तुम अगर आत्मा के दर्शन करोगे तो वह व्यक्ति तुम्हें मार ही नहीं सकता। और द्वैत भाव ये कि तुमने अपने आप को शरीर मान रखा है, इसलिए भी भय आता है कि ये मुझे मार देगा। वो शरीर को ही मार सकता है, तुम्हारी आत्मा को नहीं मार सकता है। तो वहाँ पे भय क्या हो जाता है, भय छूट जाता है। तो महापुरुष कहते हैं कि जब तुम अपने को शरीर मानते हो, जब तुम अपने को एक पदार्थ मानते हो, तो आप क्या होते हो, मृत्यु से डरते हो, मृत्यु से भयभीत होते हो। जब अपने को आप आत्मा मानते हो तब तुम भयमुक्त हो जाते हो, अभय दानी हो जाते हो। फिर तुम सबको अभय देते हो, फिर तुम किसी से राग द्वेष नहीं रखते हो। फिर देखिए अगली लाइन जो है, रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। अडोल का मतलब जो कभी डोले ना, अकंप का मतलब जो कभी कांपे ना। तो हमारा मन ऐसा सुदृढ़ बन जाए कि वो किसी भी स्थिति में डामाडोल ना हो, किसी भी स्थिति में। अभी हमारा जो मन है वो पत्ते जैसा है, हवा आई और वो उड़ गया। और जब तक मन डगमगा रहा है तब तक कोई भी व्यक्ति आपको आकर के हिला सकता है, आपको डुला सकता है, आपको डामाडोल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भैया अभी मन पत्ते जैसा है, अभी मन सुदृढ़ हुआ नहीं है। कोई भी आ रहा है, आपको कुछ उल्टे शब्द बोल दे रहा है तो आप एकदम से आग से, क्रोध की अग्नि से भर गए हो। और कोई आपके लिए कुछ अच्छे शब्द बोल देता है तो एकदम से सुख से, सम्मान से फूल जाते हो, अहंकार से भर जाते हो। तो महापुरुष कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति बना लो, मन को ऐसा सुदृढ़ बना लो कि कोई तुम्हें सुख या दुखी ना कर पाए तुम्हारे अलावा। किसके अलावा? तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई सुख या दुख ना दे सके। तुम खुद को ही सुख दे सकते हो, तुम खुद को ही दुख दे सकते हो। तो जिस दिन आप सभी को, हम सभी को अपने अंदर का जो केंद्र है वो मिल जाएगा, तो महापुरुष कह रहे हैं कि उस दिन बाहर का कोई तूफान तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। अंदर का जिस दिन केंद्र मिल गया तो तुम्हें तूफान उड़ा भी नहीं सकता, तुम्हें हिला भी नहीं सकता, तुम्हें डामाडोल कर भी नहीं सकता है। तो फिर अगली जो पंक्ति है, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। और देखिए ये जो मन की डगमगाहट है, ये मन की डगमगाहट ही क्या है, हमारा दुख है। मन क्या रहता है? बेचैन रहता है, कभी सुख में भागता है, कभी दुख में भागता है। इसीलिए तो महापुरुष इसको क्या कहते हैं? इसको दुख कहते हैं कि जब तक तुम्हारा मन चंचल है तब तक तुम दुखी हो। मन चंचल है तभी तुम सुख दुख का अनुभव करते हो, तभी तुम्हें लगता है कि तुम सुखी हो, तभी तुम्हें लगता है कि तुम दुखी हो। तो महापुरुष कह रहे हैं जीवन में दुख बाहर से नहीं आता, दुख कहाँ से आ रहा है? हमारे भीतर से आ रहा है। तो बाहर क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उस घटना के जो स्रोत हैं वो कौन है? हम खुद ही हैं, जिस वजह से बाहर की ओर वो घटनाएं घट रही हैं। इष्ट वियोग और अनिष्ट योग। लेकिन भीतर अगर मन डगमग नहीं है तो महापुरुष कह रहे हैं कि तुम आनंद से भरपूर हो,
तुम सुख से भरे हुए हो। अगर तुम्हारा मन डगमगा रहा है, कांप रहा है, तो तुम अभी सुख का अनुभव कर नहीं सकते, तुम अभी उस आनंद का अनुभव कर ही नहीं सकते हो। तो प्रिय और अप्रिय जो है, इष्ट वियोग और अनिष्ट योग, इसका कोई वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं है, इसका कोई किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं है। इसके पीछे जो अस्तित्व हम डालते हैं वो हमारा अस्तित्व होता है। हम ही सुख डालते हैं, हम ही दुख डालते हैं। कोई चला जाए, है ना, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता, कोई भी चला जाए। लेकिन अपने परिवार में से कोई चला जाए तो क्या होता है? दुख होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि अटैचमेंट है, हम उनसे जुड़े हुए हैं, हमने उनको माना हुआ है, और हमने माना है इसलिए हमें क्या होता है? दुख होता है। और जो और हैं उनसे हमने कोई अटैचमेंट नहीं रखी है, हमारे को पता है कि वो अपने है नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता? इसलिए दुख नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुष कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो? तुम इसी तरीके से सुख दुख को अपने आप से जोड़ते हो कि तुम उस चीज़ से तादात्म्य भाव स्थापित करते हो, तुम उसे अपने आप से जोड़ लेते हो, उसमें तुम मेरापन ले आते हो, इसलिए क्या रहते हो? इसलिए दुखी रहते हो। यही तो है मैं का दुख। ये मैंपना जो है, मेरापन जो है, छूट जाए तो व्यक्ति भय से क्या हो जाता है? भय से मुक्त हो जाता है। क्योंकि कोई भी चीज़ प्रिय या अप्रिय नहीं होती है, उसके पीछे हमारी अपनी मान्यता होती है। जो आज प्रिय है कल को वही चीज़ अप्रिय बन जाती है, जो आज अप्रिय है कल को वही चीज़ प्रिय बन जाती है। जो आज शत्रु है कल को मित्र बन जाता है, जो आज मित्र है कल को वही शत्रु बन जाता है। क्यों बन जाता है? हमारी मान्यता की वजह से। हमारे कारण ही वो प्रिय या अप्रिय बन रहा है, हमारे कारण ही वो शत्रु या मित्र बन रहा है। और देखिए बुद्ध कह रहे हैं, बड़ा सुंदर कहते हैं, तुम्हें दुख घटना से नहीं होता। क्या कह रहे हैं? तुम्हें दुख घटना से नहीं होता है, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया से होता है। उसमें जो तुम एकदम से एक्शन ले रहे हो ना, तुम एकदम से पक्ष को जोड़ रहे हो, अपने से एकदम से अपने आप को उस पक्ष से जोड़ दे रहे हो, तो कह रहे हैं कि वही तो तुम्हारा क्या है? वही तो तुम्हारा दुख है। खेल चल रहा था, बड़ा मज़ेदार था, लेकिन तुमने जोड़ लिया कि मैं इंडिया को जिताऊंगा, मैं पाकिस्तान को जिताऊंगा, है ना? तो बस वही दुख का कारण बन गया। तुम्हें तो बस खेल देखना चाहिए था कि क्या मज़ेदार खेल चल रहा है। तुम्हें तो बस मूवी देखनी थी, लेकिन नहीं, तुम्हें तो क्या करना है? तुम्हें तो बस हीरो के रोने के रोना है। हीरो हंस रहा है तो हंसना है, वो रो रहा है तो रोना है, उनके विदाई पे रो देना है। उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ पिक्चर देखो, पिक्चर के साथ अपने आप को मत जोड़ो। जब तुम जोड़ते हो तभी तो तुम क्या होते हो? तभी तो तुम रो रहे हो, तभी तो तुम दुखी हो रहे हो। तुम वस्तुओं के साथ, तुम स्थिति के साथ अपने आप को क्या कर देते हो? जोड़ देते हो। तो इसलिए जैन आगम कहते हैं जो समता में क्या है? स्थित है, वही ज्ञानी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो समता में स्थिर है वही धीर पुरुष है। तो इसलिए पहला सूत्र है कि मन को क्या रखें हम? अडोल और अकंप रखें। तो सहनशीलता दिखलावे। सहनशीलता का अर्थ क्या है? सहने की शक्ति, ये तो है ही है, साथ में ये भी है। सहनशीलता का मतलब घटना को घटना की तरह ही देखना। जब तुम घटना को घटना की तरह देखोगे तब तुम सहनशील बन पाओगे, ऐसे तुम सहनशील नहीं बन पाओगे। सहनशीलता का बहुत व्यापक अर्थ है। वो महापुरुष कहते हैं कि सहनशीलता का मतलब यही है कि तुम तात्कालिक निर्णय मत दो,
तुरंत मत कहो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये प्रिय है या अप्रिय है, ये मेरे मन को नहीं भाता है, ये मेरे मन को रुचता है। ऐसा किसी भी प्रकार का निर्णय मत दो। जल्दी भी क्या है, थोड़ा ठहरो, प्रतीक्षा करो, जीवन को जांचो, खड़ा होकर के देखो। क्योंकि बहुत बार जिसे तुम दुख मानते हो वही तुम्हें बदलने आता है, और कई बार तुम जिसे सुख मानते हो वही बंधन बन करके तुम्हें बांधने आता है। तो इसीलिए सहनशीलता तुम्हें भीतर से स्वतंत्र बनाती है, और स्वतंत्रता सहनशीलता की वजह से आ रही है। और यदि आप किसी से जुड़ते हो तो वो सहनशीलता नहीं कहलाती है, वो बल्कि मेरापन क्या कहलाती है, वो मेरापन कहलाती है। किसी चीज़ से भी जुड़ते हो। सहनशीलता का मतलब समता में आ जाना। किस में आ जाना? समता में आ जाना। जब तुम समता में आ जाओगे तभी तो तुम देखोगे, तभी तो तुम जांचोगे। जब तुम स्थिति में मतलब स्थित हो जाओगे, अपने आत्म स्थिति में आ जाओगे, तभी तो तुम देखोगे, जागोगे, देखोगे, जांचोगे कि हाँ ये क्या है क्या नहीं है। नहीं तो पहले ही तुम अगर निर्णय दे दोगे तो दुखी हो जाओगे। पहले ही निर्णय दे दोगे तो वही सुख का कारण भी बन जाता है, वही दुख का कारण बन जाता है। लेकिन तात्कालिक सुख मिलता है, तात्कालिक ही क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि तुरंत निर्णय मत देना, उसको थोड़ा क्या करो, जल्दी बोलो, उसको देखो, उसको जांचो। क्योंकि वस्तु है, व्यक्ति है, उनमें प्रियता और अप्रियता हम क्या करते हैं? हम आरोपित करते हैं, हम जोड़ते हैं। ये हमारी मान्यता होती है कि ये अप्रिय है और ये प्रिय है। तो महापुरुष कहते हैं जब मन का पर्दा हटता है तब सिर्फ क्या बचता है? तब सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है, तब सिर्फ और सिर्फ धर्म बचता है, तब सिर्फ और सिर्फ ज्ञान बचता है, तब सिर्फ और सिर्फ दर्शन ही बचता है। भगवान महावीर ने, परमात्मा ने कहा है कि जैसा है वैसा ही देखो। उसी को तो परमात्मा सम्यक दर्शन कहते हैं, कि उसमें किसी भी प्रकार की मान्यता मत लाना। इसी को प्रभु ने सम्यक दर्शन कहा कि तुम अपनी मान्यताओं को छोड़ दो। यही क्या है? यही साक्षी भाव है, यही बुद्ध का समता भाव है, यही कृष्ण का समभाव है। तो जीवन में सुख आए या दुख, उसे आ जाने दो। संपत्ति मिले या विपत्ति, उसे घट जाने दो, घटना समझो, जांचो, देखो। सहनशीलता का मतलब यही है कि तुम उसे घटना को घटना की तरह ही देखो और देखिए। प्रिय मिले या अप्रिय, उसे क्या कर लो? स्वीकार कर लो। जैसा भी है वैसे ही स्वीकार कर लो। अगर तुम प्रिय अप्रिय का चक्कर लगाओगे तो राग द्वेष उत्पन्न होगा, द्रोह उत्पन्न होगा, क्रोध आएगा कि ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए जैसा भी है वैसा ही स्वीकार कर लो। कहा ना, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों को देख हृदय में शोभ न मुझको आवे। तो यही तो कह रहे हैं कि चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, वो मुझे स्वीकार है। मुझे कोई अपमान दे रहा है, मुझे सम्मान दे रहा है, मुझे वो स्वीकार है। मेरा उनसे किसी भी प्रकार का द्रोह नहीं है, किसी भी प्रकार का मुझे उनसे दुख नहीं है। तो जीवन में ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ये जो अपना और पराया है ना, यही हिंसा है। समझ रहे हो? यही हिंसा है। तुम अगर धर्म के विरुद्ध खड़े हो तो ये हिंसा है। तुम यदि दूसरे को दूसरा समझ रहे हो तो हिंसा है। और यदि तुमने परिवार मान रखा है
एक परिभाषा दे रखी है कि चाचा, ताऊ, मामा ये जो है ये अपने हैं, बाकी सब पराए हैं। ये मत समझना कि तुम अहिंसक हो, ये भी तुम्हारी हिंसा है, ये भी तुम्हारी हिंसा है। वहाँ जो अर्जुन खड़े हैं, जिनको कृष्ण कह रहे हैं कि तू क्या कर, युद्ध कर, आप कह सकते हो कि फालतू में कृष्ण क्या करवा रहे हैं, युद्ध करवा रहे हैं। अरे कृष्ण जैसा शांति दूत मिलना बड़ा मुश्किल है। तुम होते तो शायद ही कृष्ण जैसे तुम शांति दूत बन पाते। अरे कृष्ण ने ना जाने क्या क्या नहीं किया उस युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी युद्ध हुआ है और होना पड़ा। और देखिए अर्जुन को कह रहे हैं कि तू क्या उठा, गांडी उठा और युद्ध कर। लेकिन उस वक्त अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन संन्यास की बात कर रहे हैं कि मैं क्या नहीं कर सकता, मैं नहीं मार सकता। वहाँ पे उसको अपने लोग दिखाई दे रहे हैं कि यार क्या है, भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य हैं, यहाँ पे सारे अपने अपने लोग हैं, इनको मैं कैसे मारूँ। यहाँ दुर्योधन जो है उसके अंदर कंपी देख रहे हैं, बोल रहे इस व्यक्ति से क्या लड़ूँ मैं। तो कह रहे हैं कि मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल चला जाऊँ। लेकिन कृष्ण क्या कह रहे हैं कि नहीं, तुझे तो युद्ध करना पड़ेगा। और वो युद्ध हुआ, और वो धर्म के लिए युद्ध हुआ। हम देखिए, हम स्थूल तरीके से तल पे देखते हैं, हम क्योंकि शारीरिक तल पे जीते हैं इसलिए हम स्थूल तरीके से देखते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है। अरे भैया, हस्तिनापुर कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। ये समझो कि वो भारत का दिल था। वहीं से पूरे भारत का क्या चलता था, जैसे दिल्ली से सब चलता है ना, वैसे हस्तिनापुर से सभी राज्य की व्यवस्थाएं चला करती थी। और सोचो, राज्य की गद्दी पे अधर्मी व्यक्ति बैठ जाए तो बताओ पूरे देश में क्या फैलेगा, धर्म फैलेगा या अधर्म फैलेगा। आप सोचते कि अर्जुन छोड़ देता, फालतू में इतने लोगों की हिंसा हो रही है। अरे भैया, अगर वो हिंसा ना होती तो आज और ज्यादा हिंसा हो रही होती, उससे भी ज्यादा हो रही होती। क्योंकि अधर्म में क्या है, अधर्म में हिंसा ही तो होती है। अभी देख लो, अभी कौन सी स्थिति है। अरे भैया, भारत जैसा इतना धर्मी व्यक्ति, मतलब भारत में इतने धर्म हैं लेकिन फिर भी हिंसा की कमी नहीं है। हिंसा सबसे ज़्यादा भारत में हो रही है। और बेचारे वो जो देश हैं वहाँ किसी भी प्रकार का इतना धर्म नहीं है, इतने कोई मंदिर नहीं है, इतने कोई वो पूजा पाठ नहीं हो रहे होते वहाँ पे, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार नहीं है इतना वहाँ पे, इतना कुछ नहीं है। आप समझ रहे हो, पाप को बचाने के लिए व्यक्ति धर्म का सहारा लेता है। और यहाँ पे धर्म के सहारे बहुत हैं, ले लेते हैं, पाप को बचा लेते हैं। इसीलिए तो वो दार्शनिक ने सही बात कही थी कि जब तक पाप को धोने की विधि धर्म में है तब तक व्यक्ति पाप करेगा ही करेगा, बिल्कुल करेगा। और छोटा करेगा तो बड़ा करेगा, बड़ा करेगा तो उसको भी धो डालेगा, उसको भी क्या कर देगा, मिटा देगा, और उससे भी बड़ा करेगा। क्योंकि ये हमारी स्थिति है। तो ठीक है, इस मेरी भावना में ना ही कोई अपना है ना ही कोई पराया है। इसका क्या मिल रहा है, इसका ज्ञान मिल रहा है। ना ही कोई राग के योग्य है, ना ही कोई द्वेष के योग्य है, ना ही कोई प्रिय योग्य है, ना ही कोई अप्रिय योग्य है। सिर्फ क्या बनो, साक्षी बनो। ये कौन प्रेरणा दे रही है, मेरी भावना। बस यही सहनशीलता है, यही साक्षी भाव है, यही समता भाव है कि तुम घटना को सिर्फ घटना की तरह ही देखो। और इस अष्टम पद का यही भाव है। कल जैसा अवसर होगा हम नवम पद में क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे। और ये मेरी भावना पूर्णाहुति की ओर है। टेंशन ना लो, जल्दी क्या कर दूंगा, जल्दी समाप्त कर दूंगा। तो आगमृत कुछ कहा गया हो तस्मिच्छा में दुक्कड़म। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। बस
बोलिए चौबीसों भगवान की। श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविदितरम शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयांस कुंथु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फल हे धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु दीश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयांस कुंथु पार्श अभिनंदन भान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजित नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सोपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासु पूज्य शीतल श्रेयां कुंथु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा
फल हे धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर निमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण जीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रीयांश कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन बढ़ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फल हे धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण श्रीनीमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ कर सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रीयांश कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संवारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फल हे धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर निमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण जीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रीयांश कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिनवर मुझ करो कल्याण इन पर जिनवर संभारिए दुख दारिद्र विघ्न निवारिए 25 से 65 परमाण सिर जिनवर मुझ कर ऋण घनता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर जिनवर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण सिर निमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण अजीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विष धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिनवर मुझ करो कल्याण
सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो अजीत नाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपाठ गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषदंश सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 परमाण सिर जिन वर मुझ करो ऋण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सेवा सफल है धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर नेमीश्वर संभव स्वाम सुविधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण जीतनाथ चंदा प्रभु धीर आदिश्वर सुपार्श गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप पंच विषदंश सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयान कुंतु पार्श अभिनंदन भाण सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन पर जिन वर संभारिये दुख दरिद्र विघ्न निवारिये 25 से 65 सिर जिन वर मुझ करो कल्याण इन भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिए पंच तनु मन ध्यान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण सिर जिन वर नामे वांछित मिले मन वांछित सौ आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान सिर जिन वर मुझ करो कल्याण बोलिए 2400 भगवान की 2 नंबर कार्ड के पीछे लिखा होगा 2 नंबर। अच्छा आगे जी 32 नंबर क्या नाम है प्रथम ते शरणं पजामि अरिहन्ते शरणं पजामि सिद्धे शरणं पजामि सिद्धे शरणं पजामि साहु शरणं पजामि साहु शरणं पजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं पजामि केवले प्रणतं धम्मं
शरणं भजामि अरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भजामि अरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भजामि अरिहन्ते शरणं भजामि सिद्धे शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केवले प्रणतं धम्मं शरणं भजामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ज्ञानं नमो लोयसप्सावनं ईसो पंच नमोकारो सव पवपणासनो मंगलानं चे सव्ये सिंहपणमंग हवै मंगलम चैता भारं वासं चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलोए पत्तो गई मणोत्रम संति संति करेलोए पत्तो गई मणोत्रम संति संति करलोए पत्तो गई मणोत्रम ओम ह्रीं श्रीं ग्रहचंद्र सूर्यांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनिश्चर राहु केतु सहित खेटा जिनपति तिष्ठन्तु मम धन धान्य जन विजय सुख सौभाग्य धीर्ति कीर्ति कांति शांति पुष्टि पुष्टि बुद्धि लक्ष्मी धर्मार्था काम दिया शिव स्वाहा लोग सुजोय करे धम तीर्थे रंजन हिंते कीर्ति संग चौसंपि केवलिं समज्जं च वंदे संभव अभिनंदनं च संजुपासं जिनं च चंद कहिं वंदे सूर्यं च पुदन्तं सियं सितं च वासु पूज्यं च विमल मणन्तं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथमरं च मल्लिं वंदे मुनिसुभ्यं नमि जिनं च वन्दामि रिष्टनेमि पासन्तः बद्धमानं च यम्य विथा विहुरामला कहीं चरमना चौसंपि जिनवरा तिथि यरामे पश्यन्ते कृत्य वन्द्यमि जे लोक सुतमा सिद्धा आरोप बोहिलागम समहि वर्मुत्मंदिन्तु चंदेशु निमल राज्य संप्यासरा सागर वर्गम भीरा सिद्धा सिद्धि इमं दिशंतो सिद्धा सिद्धि ओम घंटाकर्णं महावीर श्रव्यादि विनाशकाय विस्फोटं भ्यं प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले यत्र तिष्ठते देव लिखितो अक्षर पंक्ति विरोगास्त्रिपर्णशति वात्पीत कपोद्भव तत्तर राजभयं नास्ति कन्या जपासं साकिनी भूत वेताला राक्षस पर्वन्तिनो नाकाले मरणं तस्ने च सत्पेण्डस्यते अग्निचोर भयं नास्ति ओम ह्रीं श्रीं घंटाकर्ण नमोस्तुते ओम नर वीर ठ स्वाहा ओम नमो भगवते श्री पार्श्वनाथे ह्रीं धनेन्द्र पद्मावती सहितायतम चक्षु प्रीचक्षु चक्षु सर्वग्रहनाशे सर्वजनाशे नाशे त्रास्य त्रास्य ह्रीं नाथाय स्वाहा। आज आशोच महीने का पहला प्रविष्टा, आशोच महीने का पहला प्रविष्टा कन्या की संक्रांति तारीख 16 सितंबर 2025 वार मंगलवार। सुखी रहे सारा परिवार, सुखी रहे सारा परिवार। और अगली संक्रांति तक आपने एक माला रोज प्रतिदिन ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो
सिद्धानम। खड़े हो जाइए। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली प्रणतो धम्मो लोकतमा। चत्तारि शरणं पौज्यामि रिहंति शरणं पौज्यामि सिद्धि शरणं पौज्यामि साहु शरणं पौज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पौज्यामि। अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रणतो दया धर्म का शरण। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस में जय जिनेन्द्र 81 का 55